अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे अबाउट फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि अभी रमज़ान आ रही है और उसमें हमें पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए और मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, तो मुझे था कि चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग में से बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी रमज़ान की रेसिपीज़। आई थिंक मैं पिछले 5-6 साल से रमज़ान की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, बट दिस ईयर मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आई हूँ। ना तो मैं कोई समोसे, ना कोई रोल्स, कुछ भी मैं नहीं खाऊंगी और ना मैं इस तरह की कोई चीज़ बना के फ्रीज करने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑयली जो जितनी भी चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। एंड जहाँ तक बात है, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज शेयर करूंगी। मैं हमेशा शेयर करती आई हूँ एंड आई थिंक जो यूट्यूब है दैट इज़ फुल ऑफ रेसिपीज़। आपको बहुत सारी यूट्यूबर्स दिखा रही होंगी रेसिपीज़, मैं नहीं दिखाने वाली इस दफ़ा रेसिपीज़। मैं इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी बनाऊंगी वो आप लोगों को मेरे रमज़ान के व्लॉग्स में नज़र आ जाएगा। कोई एक्सेप्शनल किस्म की तो रेसिपीज़ होती नहीं है, सारी एक ही तरह की होती है, वही रमज़ान की रेसिपीज़ होती है जो कि हर घर में बनती है। बट आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रमज़ान की हैबिट्स में हेल्प आउट करेंगी। आई एम नॉट अ मौलमा, आई एम नॉट समवन जो कि आपको स्कॉलर के तौर पे बताए। मैं वो हैबिट्स बता रही हूँ जो कि मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और करती रही हूँ कितने सालों से। वही चीज़ें बताऊंगी जो कि मैं करती आई हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। होप ये जितनी भी चीज़ें रमज़ान की तैयारी मैं करती हूँ वो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है अपने घर को साफ करना शुरू करें। अभी हमारे पास मतलब जब मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करूंगी 4-5 दिन होंगे, उसमें आप अपने घर को, नॉर्मल लोग भी ये करते हैं, दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर, कि मैं अपने घर को डीप क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। मतलब मैं अपने कमरों को डीप क्लीन करना शुरू कर देती हूँ ताकि रमज़ान में ना मुझे पता हो कि सारी चीज़ें मैंने क्लीन की भी हैं और रमज़ान में मैं इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान न दूँ। ये नहीं कि मैं सफाई नहीं करूँगी या मेरे घर में जो अगर हेल्पर आ रही है वो सफाई नहीं करेगी, नहीं, बट जो बहुत डीप क्लीनिंग होती है ना मैं रमज़ान में नहीं करती। मुझे होता है कि रमज़ान से पहले पहले ना आप अपने बेडरूम्स को, अपने अलमारियों को, अपने किचन को, वहाँ की कैबिनेट्स को देखें, चेक करें, डीप क्लीन करें, साफ सुथरा करें, ताकि रमज़ान में जो आपका यू कैन से कि टाइम होता है कि जितनी आप कुकिंग वगैरह में किचन में लगा रही होती हैं उसमें से हाफ टाइम आपकी इबादत के लिए हो। ना कि आप ये सोच रहे हो ये जगह भी गंदी है इसको भी साफ कर लूँ, वो जगह भी गंदी है उसको भी साफ कर लूँ, नहीं, क्योंकि रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ इबादत। सो इबादत के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, तो सारा टाइम क्लीनिंग में ना लगाएं। बेस्ट है कि अपना रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही अपने घर को डीप क्लीन करना शुरू कर दे। दैट व्हाट आई डू एंड दीज डेज आई एम डूइंग। पिछले 10 से 12 दिनों में मैंने अपने घर के कॉर्नर्स को डीप क्लीन करना शुरू कर दिया था, अपने रूम्स को करना शुरू कर दिया था, अलमारियों को करना शुरू कर दिया था। सो स्टार्ट डीप क्लीनिंग बिफोर रमज़ान। फिर आता है डिक्लटरिंग। मैंने आप लोगों के साथ जनवरी में एक वीडियो शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से आप अपने घर को डिक्लटर कर सकते हैं, लेकिन बीच में मेरी फैमिली में शादी आ गई थी तो मैं वहां पर बिजी थी। मैं जब वापस आई हूँ तो मैंने अपना घर डिक्लटर करना शुरू कर दिया था बिफोर रमज़ान, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि रमज़ान में मेरा घर लाइट हो। रमज़ान में मेरे घर में मुझे फील ना हो कि हाँ जी बहुत सारा सामान है और भरा हुआ है और मैं किस तरह से अपने घर को मतलब क्लीन करने के लिए आपको डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। सो अपने घर को रमज़ान से पहले ही डिक्लटर करना शुरू कर दें। अभी देख लें जंग पड़ा हुआ है, दे दें, फेंक दें। अगर आपके पास फटे पुराने दूसरे कपड़े कुछ भी है, उस पर मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, आप मेरी जनवरी के व्लॉग्स देख सकते हैं। हुआ तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से आप डिक्लटर कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी दिन है, आप अपने घर को बड़े आराम से डिक्लटर कर लेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा एंड लाइट होगा इन रमज़ान। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने घर में, आपको पता है ना नमाज पढ़नी है, मेरे घर में जहाँ में जो नमाज पढ़नी होती है, आपके पूरे घर में आप चप्पल के साथ फेरे होते हो, वहाँ पर नोबडी इज़ अलाउड टू गो विद चप्पल। एंड अपने रूम्स में कॉर्नर्स बना लें कि यहाँ पर मैंने नमाज पढ़नी है, किसी ने भी नमाज पढ़नी है तो इस जगह पर पढ़नी है, उसको अच्छा सा डेकोर कर लें, अच्छा सा साफ सुथरा रखें, कुरान पाक रख लें, नियरेस्ट कुरान पाक रख लें, जाय नमाज रख लें। और मेरी आदत है, दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फ्रॉम द पास्ट मेनी ईयर्स। इस दफ़ा तो मैं बहुत ही खूबसूरत सी एक जाय नमाज अभी उम्रे से लेकर आई थी
एंड मस्जिद कुबा वाली जाय नमाज है। आप जब उम्रे पे जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको मस्जिद नबवी की और मस्जिद कुबा वाली जाय नमाजें मिलती हैं। तो वो जाय नमाज लगती वैसे मुझे मस्जिद नबवी वाली है, लेकिन उस पर कुबा लिखा हुआ है। तो मैं अपने लिए वो जाय नमाज लेकर आई थी, और वो इस साल वो मैं खैर नॉर्मली भी यूज़ करती हूँ, तो वही जाय नमाज आई बी यूजिंग इन रमज़ान। वैसे 2-3 और जाय नमाजें हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जाय नमाज अगर आपको फील हो रहा है कि आपने नमाज पढ़ी है और आपको फील हो रहा है कि इसको अब धोना ज़रूरी है, तो आप उसको वॉश कर लें। ठीक है, वॉश कर लें। बेस्ट ये है कि आप हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद उसको धूप में सुखाएं, और सुखा लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने उसके ऊपर इतर लगाया एवरी ईयर। और समझे कि हर 15 दिन के बाद जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अपनी जाय नमाज के ऊपर इतर जरूर लगाती हूँ। और मैं जो इतर लेकर आई हूँ मैं सऊदी अरब से ही लेकर आई हूँ, तो इतनी मजे की खुशबू आती है ना आपके जाय नमाज से। तो बेस्ट है आपकी अगर जाय नमाज से आपको फील हो रहा है कि इसको वॉश करना है, उनको वॉश करके अच्छा सा इतर लगा के रख के संभाल के रख ले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जाय नमाज के अंदर मैंने अपनी एक चादर रखी हुई होती है। एक होती है नमाज चादर जो कि फुली कवर्ड होती है, आप पहन सकते हैं। एक मेरे पास बलोची चादर थी, मुझे कोयटा जाते हुए मुझे इस दफा गिफ्ट में मिली थी, तो वो मैंने रखी जाय नमाज के अंदर है। समटाइम्स आप काम कर रहे होते हैं, आपको दुपट्टा नहीं नजर आ रहा होता, तो मेरी एक चादर उस जाय नमाज के अंदर पड़ी होती है, तय करके मैं उसके अंदर रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब मुझे नमाज पढ़नी, मुझे पता है पाक साफ चादर है और इसी में मैंने नमाज पढ़नी। वैसे आपको बाजार में बहुत सारी ब्रांड्स पे भी नमाज की चादर मिलती है, आप वो ले लें। फिर कुरान पाक शुड बी वेरी क्लोज टू यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ये वाला जो पोर्शन थोड़ा सा लंबा होगा, अभी से ही अपना दौरा कुरान स्टार्ट कर लें। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि मैं हर साल एक कुरान पाक स्टार्ट करती हूँ विद तर्जुमा। मतलब आपने जैसे दौरा कुरान होता है, आपको बहुत सारी खवातीन आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे जो है ना वो मौलवी भी मिलेंगे जो कि यूट्यूब पे करते हैं, मैं उनको देखती हूँ और मैं दौरा कुरान करती हूँ। मतलब अपने कुरान को टेली कर रही होती हूँ, आई एम लिसनिंग टू दैम, कि उनकी वो सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही होती है कि अच्छा इस जो आयत है इसका क्या मतलब है। आपके दिमाग में वो सारी चीजें रह जाती हैं। एक तो मैं खत्म करती हूँ ये वाला कुरान, दौरा कुरान। दूसरा मैं खत्म करती हूँ सिर्फ उर्दू वाला। देखिए, अरबी इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। अगर आप सिर्फ अरबी में कुरान पाक पढ़ती, मुझे सिर्फ ये बताएं, आपको मोस्टली समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, आप एक तो दौरा कुरान बेस्ट है कि अगर उर्दू में बता रहे हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इसका मतलब क्या है। दूसरा ये है कि जो लोग, कुछ लोग जैसे मेरे घर में बहुत सारी मेरी हेल्पर्स, कभी उनसे पूछो, दे सीरियसली उनको सिपारा पढ़ना नहीं आता। तो अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं तो आप उनको बोलें कि यूट्यूब पे उर्दू में भी कुरान पाक का तर्जुमा है, सिर्फ उर्दू में है। आप उनको बताएं, देखिए सवाब का काम है, तो उनको ये तो समझ आएगी ना कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। तो वैसे भी आप लोग, मैं जो अपनी रूटीन बताऊं ना, तो मैं सुबह के टाइम दौरा कुरान का एक सिपारा खत्म करती हूँ, और मतलब जो सेकंड टाइम होता है उसमें मैं उर्दू में एक सिपारा खत्म करती हूँ। और कोशिश करती हूँ एक से ज्यादा करूँ, या कोशिश करती हूँ रमजान से बहुत पहले से मैं स्टार्ट कर दूं, ताकि रमजान में यू गेट पीरियड्स, यू गेट योर डेज, तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। लेकिन मैंने ये नोट किया, आप सुन तो सकते हैं ना बड़े आराम से, फिर भी आप पहले से स्टार्ट कर लें, एंड टाइमली आपका कुरान पाक खत्म हो जाएगा। टाइमली आपने जिनको एहसाल सवाब पहुंचाना है, जैसे अपने बाबा को, अपनी मदर को जिनकी डेथ हो चुकी है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो आपके लव्ड वंस हैं, तो आप इस तरह स्टार्ट करें। एक तो दौरा कुरान अरबी में एंड उर्दू में, अगर उसका तर्जुमा एंड तफसीर बताते हैं, एंड एक सिर्फ उर्दू में करें। इस दफा करके देखें, सीरियसली आपको इतनी खुशी होगी ना, यू विल फील कि अल्लाह ताला जो है ना वो आपसे बात करे। तो दिस इज समथिंग जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैं अपने कुरान पाक एंड अपना नमाज की रूटीन करती हूँ। और साथ में ही मेरी तस्बीह जो है ना वो मेरे बॉक्स में पड़ी होती है कि मैंने कोई तस्बीह पढ़नी होती है। बरकतों का महीना है, सीरियसली अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें इस साल भी जो है वो रमज़ान के रोज़े दिखाए अल्लाह ताला ने, क्योंकि कितने लोग हैं जो आप लोगों में से बहुत से लोगों के लव्ड वंस होंगे वो इस साल नहीं है आप लोगों के बीच में, तो उनके लिए इस साल सवाब के लिए दुआ करें। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना टाइम होता है ना, सीरियसली मुझे लगता है कि रमज़ान का टाइम ऐसे गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अभी पहला अशरा, अभी दूसरा अशरा, तो आप जितनी इबादत कर सकती हैं, स्टॉप मेकिंग अ लॉट ऑफ फूड फॉर योर फैमिली। वो बनाएं जिससे सब में प्लीज मोटापा ना आए।
हेल्दी चीजें उनको बच्चों को खिलाएं, हेल्दी खाना बनाएं। बहुत बेवकूफ़ियाँ की है, बहुत अनहेल्दी जंक फूड, मतलब जंक फूड इन अ सेंस के बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाई हैं हमने रमज़ानों में। इस दफ़ा ट्राई करें कि हम अपनी फैमिली को अच्छी ग़िज़ा देंगे, सेहतमंद ग़िज़ा देंगे जो कि उनके लिए बेहतर है। और आपने वेट रिड्यूस करना है ना, कि इतने रोल समोसे पराठे और ये वो खा खा के तो आप क्या होगा कि सुबह उठने जोगी नहीं होंगी जब आप सहरी में इतना कुछ खा लेंगी। सो आपने इस दफ़ा ये कोशिश करनी है, आई नो दिस पॉइंट इज सो लॉन्ग, लेकिन आपने इस दफ़ा कोशिश करनी है कि आपने इबादत को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है ना, कि किचन को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। फिर है अभी ही अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर लें, देख लें कौन सा कुछ ऐसा पड़ा है, एक्सपायर फूड पड़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है जो कि अभी आपने आगे रमज़ान में नहीं यूज़ करनी। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोशिश करें, माइंड बनाएं कि मैंने इस रमज़ान में अपने बीवी, मतलब अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी पूरी फैमिली को कुछ अच्छा खिलाना है। तो उसका प्लान अभी से बना लें कि मैंने पूरे जो इतने, हार्डली इट विल टेक 1 आवर, कि पूरे महीने का, देखिए पकोड़े तो हर रोज होते हैं, पकोड़े तो मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते। हाँ, ये मैं भी नहीं छोड़ती सीरियसली। चटनी पकोड़े इट्स मस्ट, जो कि हर रमज़ान में होते हैं। चटनी हो गए, पकोड़े हो गए, फिर ये समोसे रोल्स को मत, मैं सीरियसली, अगर एक आध दिन आपने मुझे देख लिया कि मैंने अपने बच्चों को खिला दिए, अदरवाइज आई डोंट लाइक समोसे, मुझे तो खुद अच्छे ही नहीं लगते। और रोल्स ये है कि मेरे बच्चे भी इतने शौक से नहीं खाते। कभी कभी बना के दे देती थी मैं उनको, बट इस दफ़ा शायद एक आध दिन का मैंने जो प्लान बनाया उसमें हो। अदरवाइज ये है कि आई एम ट्राइंग कि मैं अपने बच्चों को वो खिलाऊं जो कि हेल्दी है। फिर है अपने बेड की चादरें वादरें सारी फ्रेश लगा देना रमज़ान से एक दिन पहले। अपने कर्टन्स वगैरह को अगर आपने वॉश करना है वो आप वॉश कर सकती हैं। यू नो, जब आपकी एक चीज़ मैंने मतलब देखी है कि रमज़ान में ना बहुत से लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं कि नींद पूरी नहीं होती हमारी, और वो उस टाइम सो जाते हैं जिस वक्त उनको इबादत करनी चाहिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अपने बेड को ना, मतलब आपका बेड इतना इस तरह होना चाहिए कि आपकी नींद पूरी हो, ठीक है ना, कि तकिया, अगर आपको लगता है कि हाँ जी तकिया ये वाला मुझे सूट नहीं कर रहा, चेंज द पिलो, चेंज द लिलन, चेंज द यू नो क्वेल्ट, क्योंकि अभी सर्दी है, हीटर्स अभी ऑन है। विंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान इस दफ़ा सर्दियों में आ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में नहीं आ रही। वो मेरे जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं वो बेचारे कह रहे होंगे इतनी हमारी गर्मी चल रही है। सो द थिंग इज के अपने बेड लिलन्स चेंज कर दें ताकि फ्रेश लाइट किस्म की बेडिंग हो और आपको अच्छी नींद आए और अच्छे से टाइमली सुबह आप उठें और सहरी करें, और मतलब आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरे। फिर है अपने घर को ना सुबह जैसे ही उठी खिड़कियां खोल दी ताकि फ्रेश एयर आए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, रमज़ान में कोशिश करती हूँ मैं कि मैं ऊद ज़रूर लगाऊँ। इस दफ़ा तो मैं सऊदी अरब से बड़े मज़ेदार सूरत मज़े, इतने मज़े की खुशबू वाले ऊद लेकर आई हूँ, मैं वो इंशाल्लाह ताला लगाऊंगी। इससे पहले भी मैं लगाती रही हूँ, मेरे पास बर्नर है, उसके ऊपर बस ऊद का वो पीस रख दो और टिकिया रख दो तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है, आपका घर में महकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग, सीरियसली आपको उसको अपने तरीके से ना इतना मज़े का बनाना चाहिए कि आपको अपने घर से मोहब्बत होना शुरू हो जाए कि सी दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है, ये मेरी जन्नत है और अल्लाह ताला ने दी है, और इसमें मैं बहुत पुरसुकून होके अपना रमज़ान जो है ना वो मतलब महीना गुजार रही हूँ। तो उसको एरी होना चाहिए, सुबह ताज़ी हवा आपके घर में एंटर हो। फिर आप ऊद लगाएं, अच्छी खुशबू लगाएं, अच्छी कैंडल्स हैं उनको लगाएं, अगर स्प्रे है तो स्प्रे कर दिया करें, सुबह जब सफाइयाँ वगैरह हो जाती हैं तो स्प्रे कर दिया करें। बिलीव मी, आपको सुबह उठ के बहुत, मतलब आपको अपना घर बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि यू नो रमज़ान बरकतों का महीना है, आप एक अच्छी सी खुशबू आ रही है आपके घर से, आप कुरान पाक पढ़ी, जस्ट इमेजिन दोज थिंग्स। तो अपने घर में ऊद वगैरह या जो डिफ्यूज़र होते हैं उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो ज़रूर लगा के अपने घर को प्यारा सा महकता हुआ बनाएं। फिर अभी से देखिए, यू हैव सो मेनी डेज नाउ, अपने घर में जो स्क्रीन टाइम है ना, जो टीवी लगा होता है, बहुत लाउड सी आवाज़ होती है, पूरे घर में होती है वो आवाज़, जब मुझे ना बहुत पीसफुल लगता है जब मेरे घर में टीवी बंद होता है। तो अपने स्क्रीन टाइम, अपना टीवी टाइम प्लीज़ इसको बंद कर दें, प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। ये महीना आपकी पूरे साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है, तो इस महीने को आप जितना अपने अल्लाह को याद करके, यू नो, डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनीवन कि किसी ने क्या ड्रेसिंग की हुई है, किसी ने किस तरह से अपने आप को रखा, आपको उसका नहीं पता कि अल्लाह ताला से उसका कनेक्शन किस तरह का। छोड़ दे दुनिया को, छोड़ दे टीवी को, छोड़ दे इन सारी चीज़ों को, जस्ट
ट्राई कि ये नॉइजी ना हो। जैसे लोग इतनी लाउडली कार्टून, बच्चों वाला घर होता है, प्लीज बच्चों को भी इस कार्टूनों से हटा दें कि जी कोको मेलन और पता नहीं क्या क्या, इतना शोर। सीरियसली सुकून वाला घर होना चाहिए रमजान में, क्या हर वक्त। दिस इज व्हाट आई ट्राई कि मेरे घर में बहुत नॉइस ना हो, बहुत ज्यादा शोर ना हो, टीवी बहुत ज़्यादा ना हो, और मोस्टली टाइम मेरा इबादत में गुजरे, मोस्टली टाइम मेरा कुरान पाक पढ़ने में गुजरे या नफल पढ़ने में। जितना ये टाइम जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना, इसको यूटिलाइज करें। बिलीव मी, आपको जब रमज़ान मतलब गुजर जाता है ना, तो इतना दिल जल रहा होता है कि यार इतना वेट था, और महीना कैसे पता चला, क्योंकि बेबरकती है ना, वक्त में हमारी बरकत नहीं है। सो ये तो हम कर सकते हैं ना कि वक्त में बरकत नहीं है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में तो बरकत ला सकते हैं ना कि ये टीवी को ऑफ कर दें, टीवी ना लगाओ, इसका शोर शराबा ना हो पूरे घर में, आप सुकून से बैठें, अपना वो टाइम सुकून से गुजारें, ना कि शोर में। फिर है रमजान की जर्नलिंग। मैं लास्ट ईयर 2 साल से मतलब रमजान जर्नलिंग कर रही हूँ। उसमें मैं लिखती हूँ कि अच्छा मैंने आज कौन सा सिपारा पढ़ना है, कितने जुज़ पढ़ लेने हैं, मैंने क्या चीज़, कौन सी दुआएं पढ़नी है, किन किन के लिए दुआएं मांगनी है। एंड मैंने ये चीज़ ना अपने उम्रे पे जाते हुए सीखी थी। जब नमाज हम पढ़ते थे मतलब खाने काबा में और मस्जिद नबवी में, सीरियसली मैं जब ये याद करती हूँ ना तो आई गेट इमोशनल। तो जो नमाज पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो सजदे के बीच में बहुत टाइम, मतलब वो कितने सुकून से नमाज पढ़ाते हैं, आपको नमाज का मजा ही मस्जिद में आता है वहां पर। तो जब सजदे, एक सजदे और दूसरे सजदे के बीच में बहुत टाइम होता है, जब आपको अल्लाह अकबर होके बैठना पड़ता है ना दोबारा से, तो उसमें भी बहुत टाइम होता है। तो मैं मोस्टली अल्लाह से दुआएं उसी वक्त मांगती थी। तो ये चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब आप रमजान में नमाज पढ़े होते हैं ना, तो वो सजदे के टाइम को जितना लंबा कर सकते हैं, जितना, सीरियसली आप अपनी सारी दुआएं उस वक्त मांगे। बिलीव मी, ऐसा फील होता है कि जैसे हम अल्लाह से बहुत क्लोज हैं इस वक्त, और हम अल्लाह को बता रहे हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। सीरियसली गेट इमोशनल। तो सजदे के टाइम पे मैं मोस्टली दुआएं मांगती थी जब मैं उम्रे पे थी। तो अब वो चीज़ मैंने ना अपने साथ इम्प्लीमेंट की हुई है कि जब भी मैं सजदे में जाती हूँ ना, तो मैं मतलब मेरा सजदा बहुत लंबा होता है, एंड आई आस्क अल्लाह एंड फॉर एवरीथिंग जो कि मुझे मांगना होता है अल्लाह ताला से। या सीरियसली समटाइम्स हमें होता है ना कि सिर्फ हम मांगते रहते हैं, समटाइम्स अल्लाह से बात भी किया करें। यू विल फील दैट यू आर टॉकिंग टू अल्लाह। तो मुझे ना ये सेटिस्फेक्शन फील होती है बहुत ज़्यादा जब मैं नमाज पढ़ी होती हूँ। सो ये चीज़ है कि मैंने अपने उन सजदों में जो टाइम था वो ज़्यादा लगाना शुरू किया, विच आई एम शेयरिंग विद यू। एक अच्छी बात है, आप लोग सजदे में जितनी अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते, यू कैन गो फॉर इट। फिर है एक ना काम इवनिंग का इन्वायरमेंट रखा करें। मुझे पता है पहला रोज़ा ऐसा होता है कि जिसमें आपको सहरी की भी कुछ टाइमिंग्स का पता नहीं चल रहा होता, अफ्तारी की भी सही टाइमिंग्स का नहीं पता चल रहा होता, आपको टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। अभी से चेक कर लें कि अफ्तारी कितने बजे होगी, कितने देर में अफ्तारी बनती है। आप डेली बेसिस पर खाना पकाते हैं, आपको पता होता है कि अफ्तारी कितनी देर में बन जाती है। मेरा ख्याल है पकौड़े या फ्रूट चाट या चना चाट या दही बल्ले, इन सब को चटनी शटनी इन सबको बनाने में ना मैक्सिमम टाइम भी कर लेना तो 2 घंटे लगते हैं। तो 2 घंटे का मार्जिन दें कि अच्छा जी अगर अफ्तारी इतने टाइम पे इतने बजे है तो मैं उससे आधा घंटा पहले एवरीथिंग शुड बी रेडी। कोई बात नहीं है, आप पकोड़े किसी ने थोड़ी कहा कि अभी ही बना के प्लेट में ला के रखने, जैसी अजान होगी अपने आप को भी रिलैक्स करें। आपने पहले बना ली अफ्तारी, इतनी देर में बना ली, एंड में मैं हमेशा पकोड़े फ्राई करती हूँ। तो वो क्योंकि पकोड़े ऐसा लगता है जैसे रमजान में पकोड़े फर्ज किए गए ये सारे घरों में मसला होता है। तो उसको आप देख लें अपने टाइम को कि हाँ जी इतनी देर पहले मैंने अपनी अफ्तारी बना लेनी है, मैंने टेबल पे बड़ा अच्छा सा सजा लेना है। वर्म सी लाइट, मेरे पास बहुत सी कैंडल्स हैं, मैं हमेशा टेबल पे कैंडल्स लगाती हूँ। मैंने तो पिछली दफा टीमू से इतने मजे मजे की चीजें मंगवाई थी, वो मैंने संभाल के रखी है कि रमजान की डेकोरेशन है तो उसको मैंने कैंडल्स और ये वो सब लगा के डाइनिंग के ऊपर तो मैं उसको सजा के रखती हूँ। इतनी एक वार्म लाइट लगाएं। टीवी प्लीज बंद कर दें जब आप सब पूरी फैमिली दस्तरखान पे बैठी है, अफ्तारी का इंतजार कर रही है, तो ये टीवी का शोर शराबा मत करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वार्म सी अच्छी सी लाइट्स लगाएं अपने घर में। एक आपको जितना सुकून फील होगा उस प्यारी सी डिम लाइट में, उस मतलब सारे घर वाले बैठे हैं और आप जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं अफ्तारी का। सो डू दिस टाइम।
आपने अपना टाइम टेबल बनाना है कि ये कुछ काम सुबह के करने वाले होते हैं ना, तो वो आप सुबह कर लें। और जैसे खाना वगैरह बनाना है ना, बहुत से घरों में अफ्तारी के बाद खाना भी खाया जाता है। मेरे घर में मैं सीरियसली अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अफ्तारी नहीं बनाती है अभी, और अगर मैं अफ्तारी बनाती हूँ तो फिर मैं खाना नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि खाया नहीं जाता। कुछ लोग बनाते हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं, तो खाना आप सुबह बना लें और बाकी चीजें आप शाम को कर लें। फिर ऐसे लोग, ऐसी खवातीन जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, जैसे 2 साल 3 साल के क्यूट से बच्चे होते हैं ना, उनको अपने साथ बिठाएं, उनको बिस्मिल्लाह बताएं, उनको बताएं कि रमज़ान क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम रमज़ान का क्यों इंतज़ार करते हैं इतना पूरा साल। उनको बताएं कि क्या होता है ग्रैटिट्यूड, किस तरह से हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना हर नवाला उस, यानी आप इस महीने में अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। एंड स्पेशली मेरी बहुत सारी बहनें जो कि बाहर अब्रॉड में रहती हैं, उन्हें सारा दिन अंग्रेज नज़र आते हैं बच्चों को, तो अपने घर का ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि आपके बच्चे कहें कि हाँ जी अगले साल कब आएगी रमज़ान। जैसे बाहर जितने भी, हम तो शुक्र है पाकिस्तान में होते हैं, हमें तो इतनी फेस्टिवल्स का अंग्रेज़ों का नहीं पता, तो वो बच्चों को क्रिसमस का ज़्यादा पता होता है, उनको और चीज़ें ज़्यादा पता होती है ना कि मतलब रमज़ान का इतनी ज़्यादा नॉलेज माएँ देती नहीं, क्योंकि वो सर झाड़ मुँह पहाड़ से खाना पकाने में लगी हुई होती हैं। तो अपने बच्चों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि दिस इज़ रमज़ान, हमारा महीना आ रहा है, उनको पहले से प्रिपेयर करें, पहले से बताएं रमज़ान आ रहा है, फिर देखना हम रोज़े रखेंगे, फिर उनको ग्रैटिट्यूड सिखाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएं, उनको नमाज में अपने साथ खड़ा करें, तो बच्चे भी आप ही से सीखेंगे। रमज़ान, अब हम बात करेंगे अपनी, पहले तो हमने अपने घर के एनवायरनमेंट की बात की ना, अभी हम बात करेंगे अपनी। अपने लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी खुद की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बहुत से लोगों से गिले हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जस्ट इग्नोर, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। अपने इस रमज़ान को, दुखी दिल है, आप परेशान हैं, आपको लोगों ने तंग करके रखा हुआ है, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अपना रिश्ता अल्लाह से बहुत अच्छा बनाना है, अपना रिश्ता अल्लाह के साथ मजबूत करना है। ये सोचना है कि इस साल आई विल हील, दिस रमज़ान आई विल हील, आई विल मेक माई कनेक्शन विद अल्लाह स्ट्रोंगर। मैंने अपना अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रोंगर बनाना है, ना कि मखलूक के साथ। हाँ, ये मैं नहीं कहती कि आप उनसे बदतमीजी करें, नो, जस्ट मूव ऑन। भूल जाएं ऐसे लोग जिन्होंने आपको तंग किया, जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, जिन्होंने आपका दिल दुखाया। इग्नोर कर दें ऐसे लोगों को, उनके बारे में प्लीज मत सोचा करें। सिर्फ ये सोचें ये एक महीना मुझे अल्लाह ने दिया है, और ये एक महीना मैंने अल्लाह के साथ अपनी बॉन्डिंग और अपना जो कनेक्शन है ना बड़ा स्ट्रांग बनाना है। ये चीज अपने माइंड से कभी मत निकालें कि ये महीना मेरा अपने अल्लाह के लिए है और मेरा कनेक्शन अल्लाह के साथ है, बाकी दुनिया दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर है स्लो डाउन योर लाइफ बिफोर रमजान। मतलब बहुत ज़्यादा फालतू आउटिंग्स, बहुत ज़्यादा बाज़ारों में जाना, ये सब कुछ प्लीज़ बंद कर दें। मैं तो सीरियसली मैंने आप लोगों से बहुत दफ़ा शेयर किया कि मैं तो ग्रॉसरी भी अभी ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। सब लोग मैं जाती हूँ बाज़ार और बस उसी दिन में जाके जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी होती हूँ मैं ख़रीद लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आउटिंग, एक तो मेरे हस्बैंड होते नहीं है, और उसी चीज़ में जब वो होते भी है ना तो मैं इतना ज़्यादा अब नहीं जाती, क्योंकि वो चीज़ की मुझे आदत हो गई स्टेइंग होम। तो अब जो ये टाइम आ रहा है ना, इसमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें कि रमज़ान में भी कुछ दिन है, तो मैं पहले से ही ये बाज़ारों में फिरने और इन पे काम करने से बहुत बेहतर है अपनी नमाजों को, जो दुआएं मुझे करनी है उन सबको ठीक करना शुरू करूं, अपने कुरान पाक को पहले दौरा कुरान स्टार्ट कर दूं, सारी चीज़ों को हैंडी कर लूं, सफाई कर लूं, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाहर की आउटिंग्स, बाहर का बहुत ज़्यादा जाना, इनको थोड़ा सा पॉज दे दें, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आएगा। बाद में आप कहेंगे मैं तो बाजारों में गई हुई थी और मैंने ये चीज़ भी नहीं प्रिपेयर की, वो चीज़ भी नहीं प्रिपेयर की। फिर एक चीज़ सीरियसली मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ ना कि परफेक्शन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आई विल गो ऑपोजिट साइड। इंस्टेड कि आप बहुत सारे नफल पढ़ें, आप अपने जो मतलब तलफ़ुज़ होता है, आई थिंक आई एम मतलब यूजिंग द करेक्ट वर्ड, उस पे काम करना शुरू करें। परफेक्शन पे कुरान एंड नमाज की परफेक्शन पे आ जाए। इस पे मैं नहीं बोलती कि नहीं करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आपकी, ऑफ कोर्स हमारी अरबी हमारी जबान नहीं है, बट हम उसको अपनी तौर पे तो परफेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना। आई थिंक हम बहुत अच्छे, मतलब
देखा जाए तो बड़ा फितनों से भरा हुआ दौर है, लेकिन ये भी देखा जाए कि जहाँ इंटरनेट के बहुत सारे नुकसान हैं वहाँ पर फायदे भी हैं। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स, सीरियसली मुझे तो वो लोग हैरत होती है, सारा दिन रीलों पे ही टाइम गुजार देते हैं। आप वो देखें कि आप तलफ़ुज़ अपना कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पे काम करना शुरू करें। ट्राई टू बी परफेक्ट इन अरबिक, जो कि हम कुरान पाक में भी पढ़ रहे होते हैं और हम अपनी नमाजों में भी पढ़ रहे होते हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। प्लीज स्टॉप वॉचिंग द रील्स, सीरियसली दैट इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। एंड सीरियसली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद टिकटॉक। टिकटॉक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे होता है लोग उस पर बहुत फालतू टाइम गुजारते हैं। सो इंस्टेड आप देखिए, एक दफ़ा इंस्टाग्राम पे आप एक इस्लामिक रील देखेंगे, उसके बाद बहुत सारी आने शुरू हो जाती हैं। तो तलफ़ुज़ लिखें, कुरान का तलफ़ुज़ लिखें, दुआओं का तलफ़ुज़ लिखें, उसके बाद नमाज का तलफ़ुज़ लिखें, तो आपको आ जाएंगी सारी चीज़ें कि जी मेरा। और सीरियसली समटाइम्स हमें फील होता है उफ, ये भी मैं वर्ड बिल्कुल डिफरेंट बोल रही थी, ये भी मैं डिफरेंट पढ़ रही थी। तो जब आप किसी से सुनते हैं ना, कानों से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, तो फिर आपका तलफ़ुज़ ठीक होना शुरू होता है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपने अपने तलफ़ुज़ पे काम करना है, इसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बहुत देखी है, ये चीज़ मैंने ना कोयटा में बहुत देखी है। स्पेशली कोयटा में आप रमज़ान में जब जाते हैं ना, मतलब बाजार अगर चले जाते हैं, क्योंकि ईद की शॉपिंग भी करनी होती है, ओफ शॉपकीपर से जब आप बात करते हैं वो आपको काट खोने को बैठा होता है। डोंट, रोज़ा उनको इतनी ज़्यादा लग रहा होता है। तो प्लीज़ इट्स अ नॉर्मल थिंग, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत से लोग तो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो वो इस वजह से भी उनका दिमाग बिल्कुल ही गर्म होता है। सो ट्राई करें कि अभी से अपने ना फूड को इनटेक को थोड़ा सा कम करना शुरू कर दे, ताकि रमज़ान तक आपकी बॉडी उस फास्टिंग के लिए रेडी हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑलरेडी फास्टिंग पे हूँ फ्रॉम द पास्ट 5-6 मंथ्स। तो मेरा फास्टिंग का तो पीरियड चलता है, मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन अगर आपको फील होता है कि हाँ जी मुझे फास्टिंग करनी है, और उसके लिए आप अपना थोड़ा सा फूड इनटेक को कम करना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी स्लोली एंड ग्रेजुअली यूज टू होना शुरू हो जाए रमज़ान के लिए। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप कुरान स्टार्ट करते हैं अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आप ने अगर पहले कुछ सिपारे पढ़े हुए हैं उसी को कंटिन्यू कर लें, क्योंकि उस कुरान को भी तो आपने ख़त्म ही करना है ना। तो आप अपने पढ़ना शुरू कर दें, अभी से ट्राई करना शुरू करें कि हर मतलब जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं रमज़ान में भी ये करती हूँ कि अगर मुझे सुबह के टाइम मिलता है, अगर इन केस नहीं मिलता तो हर नमाज के बाद जो है ना मैं 1/4 नमाज कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो उससे होता है कि मेरा सिपारा ख़त्म हो जाता है बड़े आराम से। तो अपना नमाज अभी से स्टार्ट कर दें कि हर नमाज के बाद आपने 1/4 ऑफ सिपारा पढ़ना है, ताकि एक एक करके आप जब तक पहुंचेंगी, आप रमज़ान में एंटर होंगी, आपके 5-6 सिपारे जो है ना वो कंप्लीट हो चुके होंगे। और आपके जो वो डेज हैं जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकती, मतलब आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो आपको ये होता है कि अच्छा मैंने 6 सिपारे, क्योंकि कुछ लोग ये होता है ना वो टीवी से नहीं पढ़ सकते, वो टैली नहीं कर सकते, तो उनको होता है कि चलो नहीं मैंने फिजिकली ही पढ़ना है। तो बेस्ट क्या है, आप अभी से 5-6 दिन है आप अपना स्टार्ट कर दें। और फिर ये होता है कि अगर 5-6 दिन का गैप आ भी जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज प्रिपेयर योर माइंड कि जी हाँ रमज़ान आ रहा है, और प्रेशर मत लें प्लीज़ कि रमज़ान आ रहा है, इतनी ससुराल के लिए मुझे पराठे बनाने हैं, इतने मुझे ये करना है, इतना मुझे वो करना है। आपको इस चीज़ का भी जो है ना वो सवाब मिल रहा है कि आप सबको अफ्तारी बना के खिला रही हैं। ये चीज़ माइंड में रखें। तो प्रेशर मत लें, खुशी से, सीरियसली जितना आप खुशी से इस्तकबाल करेंगी, वेलकम योर रमज़ान विद जॉय, खुशी के साथ, ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि एक रहमतों वाला महीना है सीरियसली। और जब ये रहमतों वाला महीना आता है तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि हाँ जी दिस मंथ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग, आई विल हैव द बेस्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। मैंने बहुत खुल के अल्लाह से दुआएं मांगनी है, मैंने खुल के इबादत करनी है, क्योंकि ये इस साल का सबसे प्यारा महीना होगा, और इसी को फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी इन माई फर्दर लाइफ, मतलब मंथ्स। और प्रेशर नहीं लेना प्लीज, ये बात मैं बता रही हूँ आपको, इसको याद रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप किसी को अफ्तारी बना के खिलाते हर रोज डेली बेसिस पे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं डेली बेसिस पे जब अफ्तारी बनाती हूँ ना तो मैं किसी को भिजवा देती हूँ। आपके घर के नीचे चौकीदार है, वॉचमैन है, या कोई गेट कीपर्स हैं, उनको अफ्तारी हर रोज डेली
एक आध बंदे के लिए भिजवा दें, फिर आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं डेली एक एक के घर में अब अफ्तारी भिजवा दें, बहुत अच्छा होगा। वो भी आपको भेजेंगे और आप किसी और के घर की चीज खाती है तो बड़ा मजे का लगता है, क्योंकि नॉर्मली यू कुक एंड यू ईट, लेकिन अफ्तारी में आप एक चीज दिमाग में रख लें कि आज मैंने ये ट्रे बना के साथ वाले घर भेज देनी है, ट्रे बना के सामने वाले घर भेज देनी है, ट्रे बना के उस वाले घर भेज देनी है। हस्बैंड के जितने फ्रेंड्स रहते हैं उनके घर एक एक दिन, आपको बर्डन नहीं लगेगा कि एक ही दिन बहुत सारी जो लोग बना लेते हैं ना अफ्तारी, उस तरह ना करें, हर रोज किसी किसी को भेज दें। और अपने जो इस तरह का तबका होता है ना, जो कि आपके वॉचमैन होते हैं, आपकी मतलब जो कम्युनिटी आप जहां पर रह रहे हैं वहां पे लोग होते हैं बहुत सारे, तो उनको हर रोज डेली एक अफ्तारी एक एक को देते जाए। उससे ये होगा कि उनको भी एक अच्छा सा घर का खाना मिल जाएगा। बहुत से लोग बाहर पता नहीं किन किन शहरों से आए हुए होते हैं, तो उनको ये होता है कि चलो अपने घर की कोई अफ्तारी हमें बना के भेज रहे। वैसे सारे मोहल्ले हमारे जो इधर है मोस्टली को मैंने देखा है कि उनके जब हम दे रहे होते हैं ना, तो वो उनके पास और ट्रेस भी होती हैं, तो बड़ी खुशी होती है। इट्स मंथ ऑफ शेयरिंग, इट्स मंथ ऑफ ब्लेसिंग, इट्स मंथ ऑफ सीरियसली रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये महीना मतलब खुशियों भरा दे इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के घर में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सा सुकून आए। और सीरियसली इस रमज़ान में आई एम मिसिंग मदीना एंड मक्का लाइक एनीथिंग। अल्लाह ताला उस घर की ज़ियारत पे हमें दोबारा बुलाएं। प्लीज़ नीचे आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा एंड लिख भी दीजिएगा, बिकॉज आई एम मिसिंग माई उम्राज लाइक एनीथिंग। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग, इट इज नॉट लाइक टिपिकल कुकिंग व्लॉग, तो मुझे था कि नहीं, कुछ अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सी बहनें, दे लिसन टू मी व्हाट आई से, सो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी बातों पे अमल करते हैं। तो ये बातें बताना बहुत जरूरी थी। रेसिपीज, यूट्यूब इज फुल ऑफ रेसिपीज, आपको हर 2 जहानों की रेसिपीज मिल जाएंगी, बट ये बातें मुझे था कि मैं जो करती आई हूं काफी सालों से, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि आपको रमजान आसान बनाए, आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। एंड आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करता है। एंड एक चीज लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो गुमान करते हैं वही अल्लाह देता है। सो बहुत अच्छा सोचें, इस पूरे महीने आपने बहुत अच्छा सोचना है। प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट पीपल, उनको उनके हाल पे छोड़ दें। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको हर्ट किया, कुछ भी किया, आप अपनी नीयत साफ रखें और अच्छा गुमान करें कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने आगे बहुत अच्छी जिंदगी रखी है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट माई लाइफ। अल्लाह मुझे वही देगा जो मैं गुमान कर रही हूँ। तो जब आप गुमान करेंगी अच्छा, अल्लाह ताला देगा आपको बहुत अच्छा। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।